नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना वायरस से बचने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने 7000 से ज्यादा कैदियों की स्क्रीनिंग की है। तिहाड़ जेल ने 8 आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं। अदालतों और अस्पतालों से वापस जेल आने वाले विचाराधीन कैदियों की भी पूरी जांच की जा रही है। तिहाड़ जेल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खास मेडिकल उपकरण खरीदे हैं। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये तैयारी जेल प्रशासन की। ज्यादा जानकारी के लिए आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए और क्या तैयारी जेल प्रशासन की तरफ से की गई है आनंद? जी देखिए गायत्री, एशिया की सबसे बड़ी जेल है जो सेंट्रल जेल तिहाड़ जेल है, इसलिए वहां पर एहतियात के तौर पर जो डीजी तिहाड़ है संदीप गोयल, उन्होंने ये मुहिम शुरू करी है अवेयरनेस को लेके। 7000 से ज्यादा जो कैदी हैं, जिसमें विचाराधीन और अंडर ट्रायल जो कैदी हैं कन्विक्टेड, उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा 8 आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं। अगर किसी को कोरोना से मिलते जुलते अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें वहां पर रखा जाए, उनको विशेष निगरानी में रखा जाए और वहां पर डॉक्टर उनका उपचार करें। इसके अलावा जो विदेश से जो इंडिया आते वक्त जो कैदी पकड़ा जाते हैं उनको भी पूरी चेकिंग के बाद ही तिहाड़ में शिफ्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा जो पेशी के दौरान जो कैदी लगातार कोर्ट या अस्पताल मेडिकल के लिए जाते हैं उनको भी पूरी चेकिंग के बाद ही तिहाड़ में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष जो मेडिकल उपकरण है उनकी भी कई किट जो है वो वहां पे रखी है। कई डॉक्टरों को अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जेल है और सबसे ज्यादा कैदी यहाँ पर होते हैं, इसलिए किसी भी कैदी में इस तरह के लक्षण ना हो या पैनिक ना हो या वो कैदी वहाँ पे घबराए ना, उसको देखते हुए ये सारे कदम तिहाड़ जेल प्रशासन ने उठाए हैं। भारत में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कुल कोरोना वायरस के 83 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें केरल में 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से 7 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। 81 में 64 भारतीय हैं जिन्हें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 16 लोग इटली और एक कनाडा का नागरिक है। वहीं दुनिया भर में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें इटली और ईरान में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में एक महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 68 साल की महिला की मौत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला का बेटा हाल ही में स्विट्जरलैंड और इटली से लौटा था और उसे कोरोना वायरस था, जिससे मां को भी कोरोना वायरस हो गया था। गुरुवार को भी कर्नाटक के कलबुर्गी में एक 76 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। लगातार मंडरा रहा है और इसके जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी मौत कल हुई है भारत में और आरएमएल अस्पताल में कल ये मौत हुई है एक 68 साल की महिला की। आरएमएल के बाहर हम मौजूद हैं। आरएमएल के बाहर यहाँ पर लोग मास्क खरीदते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जो केमिस्ट शॉप है उनसे बात करते हैं। सर, मास्क किस लिए लिया आपने? अपने लिए, सुरक्षा के लिए कि किसी के छुआछूत चाहे खांसने छींकने से हमारे ऊपर ना कोरोना का डर बना हुआ। हाँ, आज अच्छा, इसीलिए खरीदे हैं अभी। हाँ, कितने का मिला ये? 20 रुपए में मिला। 20 रुपए में मिला। 20 रुपए में। तो आपको लगता है इससे बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं, क्योंकि टीवी भी देखते हैं तो टीवी पे भी जानकारी यही डॉक्टर देते हैं कि कहीं आए जाए। यहाँ मास्क खरीदना है या हॉस्पिटल में किसी काम से? ना, किसी को देखने आए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा। देखिए, यहाँ पर सैनिटाइजर भी यहाँ पर लिया हुआ है। आप बताइए, सैनिटाइजर आपने किस लिए लिया है? ये अपने सुरक्षा के लिए लिए हैं। तो हाथ में अपना लगाएंगे। बच्चे हमारे घर में हैं, वो थोड़ा सा वो भी लगाएंगे अपना। देखिए, बिल्कुल। और जो बचाव ही इसका तरीका है। यहाँ पर जो केमिस्ट शॉप हैं जो चलाते हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, जरूरी चीजों की सूची में इसको डाल दिया है, सैनिटाइजर और मास्क को। कितने लोग आ रहे हैं आपके पास इस चीज को लेने? मैक्सिमम दिन भर में कम से कम 1000 लोग आ जाते हैं सर। अच्छा, 1000 लोग आ जाते हैं। मास्क और ये इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। सैनिटाइजर की। तो अभी कोई कमी इसकी तो नहीं है? नहीं, कमी अभी शॉर्टेज तो नहीं है कोई सर, हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए रेलवे में ट्रेनों और स्टेशंस को सैनिटाइज करने की नई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत सभी कोचेस को मेंटेनेंस के समय गैस से सैनिटाइज किया जाएगा। स्टेशनों के टेबल, बेंच, रूम, दरवाजे और बाकी जगहों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। ट्रेनों के डिब्बों में भी पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप रखा जाएगा और साथ ही एसी डिब्बों से पर्दे हटाए जाएंगे। ट्रेनों में रोजाना फॉगिंग भी कराई जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहां हमेशा से ही जो है बहुत भीड़ दिखाई देती है, लेकिन आज शनिवार का दिन है और
काफ़ी सारे लोगों को छुट्टी होती है और राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि ज़रूरत रहने पर ही घर से बाहर निकले। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जो है वो हमेशा की जैसे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कई सारे लोग जो है वो ज़रूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकल रहे हैं और कई सारे लोग जो है वो मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं। और रेलवे प्रशासन की तरफ से भी जो है वो एहतियातन बरतते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर की रखी है ताकि संक्रमण जो है वो ना फैले। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं वाइकर साहब जो रेलवे अधिकारी, हम उनसे जानेंगे कि रेलवे की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो ली गई है। सर क्या बताएंगे क्या क्या प्रिकॉशन ली गई है रेलवे की तरफ? कोरोना के लिए एक्चुअली हम लोगों ने बहुत जागरूकता ये किया है, पोस्टर लगवाया है सारी जगह पे और हमारे इधर के जो स्टाफ है उन्होंने आकर अपना स्ट्रीट प्ले जैसा ये करके 3-4 दिन से लोगों में जागरूकता कर रहे हैं कि एक जगह खड़े ना हो और जिसको खांसी आ रही है वो हाथ रख के या फिर मास्क रख के ये करे और हाथों को क्लीन करना है और कोई भी बाहर की चीज़ को टच नहीं करना, जहाँ तक हो सके टच से दूर रहे। और हम लोगों ने ये भी किया है कि स्टेशन प्रीमाइसेस को पूरा क्लीन रख रहे हैं, इसको रात में धो रहे हैं और सुबह पूरा टाइम पोछा और ये सब क्लीनिंग चल रही है और लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पर कि ताकि लोगों में संक्रमण ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए भीड़ नहीं ये कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनको मूव करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। हाँ।